रावण भी नकली रहेगा, माता सीता भी नकली रहेंगी और मृग भी नकली रहेगा। यहाँ तीनों नकली रहेंगे। और भगवान की कृपा से रावण मामा मारीच के पास जाता है और कहता, मामा मारीच, एक आपको छोटा सा कार्य करना है। कौन सा कार्य? कहते हैं और उनके सामने सुंदर स्त्री है, मैं चाहता हूं हर लाऊं, तो आप माया मृग बन जाना। यहां मामा मारीच सोचने लगे, सोचने लगे कि यदि मैं ना कह दूं तो क्या होगा? ये दुष्ट के हाथों मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अच्छा हो कि प्रभु के हाथों मेरा राम नाम हो। और दूसरे दिन महाराज रावण का रथ आ गया और मामा मारीच जो है बैठ करके आज पंचवटी आया। माता सीता अंदर से बहोरते बहोरते झाड़ू लगाते लगाते आई तो क्या किए? देखती हैं कि महाराज उनके जो है आश्रम के समक्ष एक मृग सोने का फुनुक फुनुक कूद रहा है। तो माता सीता की नजर जाती है। जब सीता माता की नजर गई तो महाराज पकड़ने को सोचा, कूद के दूर चला जाता। जब दूर चला जाता, एक बार दो बार ऐसे कई बार हुआ, भगवान श्री राम से निवेदन किए। निवेदन करते हैं कि देखो ये मृग को मुझे पकड़ कर लाओ, इसका खाल मुझे चाहिए। बोले देवी कभी सोने का मृग होता है? बोले नहीं प्रभु, मुझे इसकी खाल चाहिए। भगवान राम धनुष को उठाया और लक्ष्मण से कहते हैं, भाभी की क्या करना? रक्षा करना। और महाराज जैसे गए, मामा मारीच मृग के रूप में भागते भागते जंगल पे लेके गया और जंगल पे लेकर जाता है। प्रगटत करत दूरत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। भगवान श्री राम को खूब दूर ले गया। जैसे भगवान श्री राम क्या करते हैं, बाण चलाया, हाय लक्ष्मण, वो मृग बोला। और एक बात जो है कहाँ पहुंची? माता सीता के कानों पे गई। और जब जाती है तो लक्ष्मण से कहती है कि भैया आपके भ्राता श्री कष्ट में हैं। तो लक्ष्मण जी हंस देते हैं। लक्ष्मण जी हंस देते हैं। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परहि की सोई। जिसके आंख टेढ़ा कर देने से क्या हो? सृष्टि का लय हो जाए। वो कभी संकट में आ सकता है क्या? वो हंस दिए। तो माता सीता को अच्छा नहीं लगा। जानी रे जानी लक्ष्मण, नियत तुम्हारी, मैं जानता हूं आपकी नियत को। जब धनुष यज्ञ हुआ था तो पहले कौन खड़ा हुआ था? आप ही खड़े हुए थे। आज मैं आपको बोलती हूं कि आपके भ्राता श्री कष्ट में तो हंस रहे हो। आपके विचार मुझे अच्छे नहीं लग रहे। भगवान की कृपा से माता सीता ऐसे शब्दों को लक्ष्मण को कहा, माता ये क्या बोल रही हो? मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका पुत्र हूं। और माता सीता को भगवान की कृपा से लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता मैं ये जो रेखा खींच कर जा रहा हूं, अब रेखा के बाहर आप मत आना। चहुं दिस रेख खचाई सा,
बारई बार नाई पद सीसा, और चारों तरफ से रेखा खींच दी और जंगल की ओर लक्ष्मण जी चले गए। जब चले गए और यहाँ मौका देखकर रावण साधु भेष में आया, ब्राह्मण के भेष में आया, अलख निरंजन, अलख निरंजन बोलता है। माता सीता आश्रम के बाहर आई, देखती ब्राह्मण कोई आया हुआ है, सीधा लाके दूं। अंदर से सीधा लाई, महाराज जी आ जाइए अंदर। जैसे रेखा को क्रॉस की अग्नि उत्पन्न, अरे दोबारा क्रॉस करने को सोचे तो अग्नि उत्पन्न हुई। ध्यान किया रावण, अरे ये तो लक्ष्मण रेखा है, इसे मैं क्रॉस करूंगा तो क्या होगा महाराज, भस्म हो जाऊंगा। कहता मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। अब यहां माता सीता सोचती हैं कि यदि मैं जाती हूं बाहर रेखा के तो देवर के वचनों का उल्लंघन होता है, होगा कि नहीं होगा, और नहीं जाती हूं तो क्या होगा महाराज, कोई साधु कोई ब्राह्मण मेरे घर से वापस जाएगा। तो महाराज अच्छा हो कि मैं जाकर ही दे दूं। और यहाँ जैसे रेखा के बाहर माता सीता जाती, वैसे रावण असली रूप में आके रथ पे जो है बैठाकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ जाता है। और यहाँ लक्ष्मण जी जैसे जंगल पे जाते हैं, राम आ रहे थे, बोले लक्ष्मण तुम्हें भाभी की रक्षा के लिए छोड़ के आया था, क्यों आए? और बोले भाभी के आग्रह के कारण मुझे आना पड़ा। अरे लक्ष्मण अनर्थ हो गया, मुझे अब लगता है कि सीता आश्रम में अब नहीं है। और यहाँ आए आश्रम में, महाराज थी नहीं माता सीता, और भगवान श्री राम कहते हैं धरती की ओर नजर जाती है तो मानो पृथ्वी मतलब मेरी सास कोसती है, कैसा जमाई है ये, अपनी पत्नी की रक्षा न कर सका। और ऊपर की ओर दृष्टि जाती है, मानो सूर्य नारायण सोचते हैं हमारे कुल में कैसा कुपुत्र जन्म लिया। ऐसा विचार आ रहा भगवान श्री राम के मन में। अब भगवान राम